वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कोई साहब लिखते हैं इस किताब को रखना सवाब, पढ़ना सवाब, तो कुफरियात वाली किताबों का रखना अगर सवाब है तो फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने सच कहा कि शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इबारत नंबर 20, जिसका नाम मोहम्मद या अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, नबी और वली कुछ नहीं कर सकते। किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा 41। अभी इसका एक हवाला और बाकी है, ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। ये वही किताब तक़वियतुल ईमान, इसका सफ़ा 41 साफ तौर पे लिखा है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। ये साफ तौर पे लिखे, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। शायद कोई ये समझे कि मोहम्मद या अली किसी आम आदमी का नाम नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास तौर पर लिखा है, क्योंकि हुजूर नबियों के सरदार हैं, हजरत अली वलियों के सरदार हैं। लोग या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाते हैं या अली का नारा भी लगाते हैं, तो उसने साफ तौर पर वाज़े करके ये लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, यानी नबियों वलियों के इख्तियार को सरासर जुटलाया। और इसके अलावा जगह जगह उसने इस किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, औलिया, शुहदा, आइम्मा के बारे में निहायत गंदी जबान इस्तेमाल की है, जिसमें से कुछ पेश की गई है। ये जो हवाला भी असल किताब में मौजूद है जो दिखा दिया गया। अगला हवाला इबारत नंबर 21, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हवास हो गए, माअज़ल्लाह। तक़वियतुल ईमान सफ़ा 55। ये उसी किताब में, ये फिर वही तक़वियतुल ईमान। अब ये देखें, साफ तौर पे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सलाम लिखा है यानी शॉर्ट करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों को इतनी तौफीक नहीं है कि दुरूद भी पूरा लिखें कि तो उसके दरबार में ये हालत है कि एक गवार के मुंह से इतनी बात सुनते ही मारे दहशत के बेहवास हो गए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इतनी बात लिखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो बेहवास हो गए, ये बात ऐसे ही लोग कर सकते हैं। यानी आप अपने किसी बड़े के लिए भी अगर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सोच के, कोई शख्स अपने दोस्त के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है वो और होता है, बाप के लिए, उस्ताद के लिए, पीर के लिए, बुजुर्ग के लिए लहजा बदल देते हैं। दोस्त को तू भी कह लेंगे, तुम भी कह लेंगे और तरह तरह से बात कर लेंगे, लेकिन जब किसी बुजुर्ग की बात करते हैं तो उसमें लहजा, अल्फाज, आदाब होते हैं। तो ये नबी पाक के लिए लिख रहे हैं कि वो मारे दहशत के बेहवास हो गए, यानी कोई लिहाज नहीं। तो यही तो बेअदबी है। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर सहाबाए किराम को मना कर दिया था कि राइना का लफ्ज नबी को ना कहना। उसके बहुत सी वजूहात में एक वजह यह बताई जाती है कि राई कहते हैं चरवाहे को, शेपर्ड, जो रेवड़ गल्ला वगैरह चराते हैं। तो कोई शख्स इस राइना के लफ्ज को अगर बदल के खींच के राइना कह देता तो इसका मतलब होता हमारे चरवाहे। चूंकि उस लफ्ज में गुंजाइश थी, हालांकि वो यहूदी उस लफ्ज को बोला करते थे, उनके यहां ये किसी और माने में इस्तेमाल होता था। अल्लाह ताला ने उस लफ्ज के इस्तेमाल से मुसलमानों को मना कर दिया कि मेरे नबी को ये लफ्ज ही नहीं कहना, यानी जिस लफ्ज में बेअदबी की गुंजाइश थी या कोई और माने हो सकते थे। और ये तो खुल्लम खुल्ला वो लफ्ज लिख रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश हो सकती है? यकीनन वही शख्स गुंजाइश निकालेगा जो शख्स ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखेगा कि उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास ये है कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये कहेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह की मखलूकात में सबसे अफजल हैं, वो कभी ऐसे लफ्जों की गुंजाइश पसंद नहीं करेगा। इन्होंने ये गुस्ताखाना लफ्ज लिखे हैं, ये भी असल किताब से दिखा दिए। नंबर 22, उम्मती बज़ाहिर अमल में नबी से बढ़ जाता है, किताब तहज़ीर अन्नास सफ़ा नंबर 5। मैं उस हवाले को दिखाने से पहले इसी तक़वियतुल ईमान का एक और हवाला दिखा दूं। ये सफ़ा 54 पर
یہ لکھا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے، یعنی جس میں یہ دکھا نا مارے دہشت کے بے آواز، اسی سے چند سطریں پہلے یہ بھی لکھا ہوا ہے. انبیاء اولیاء صاحب لفظ لکھا ہے کہ اللہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. کیا ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے؟ یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ لیں. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو کیا ظلمنا کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں. ایک عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے جو لفظ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. اور یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں. تو کیا اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے یہی لفظ ملا ہے؟ اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ پیدا کیا. حضور کی شان، یہ بھی تو اللہ کی شان کا بیان تھا. یعنی حضور کی توہین کر کے اللہ کی جو شان کی جائے وہ بیان کی جائے وہ اللہ کی شان ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح تو اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. اور یہ انہوں نے کھلم کھلا یہی حرکت کی ہے. یہ الفاظ ان کے دیکھ لیں، جو نبی کو ذرہ ناچیز سے کمتر لکھے معاذ اللہ، جو چمار سے زیادہ ذلیل لکھے وہ شخص خود ہی یقیناً چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نبی کی شان اللہ کے بارگاہ میں بہت بلند ہے. کتنی بلند ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں پورا قرآن اتارا ہے. قرآن پڑھیے، اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اللہ تعالی اپنے بندے کو، اپنے عبد مقدس کو بغیر لقب کے، بغیر ادب آداب اور جو القاب ہیں ان کے نہیں پکارتا، اتنی تعظیم دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ میں خالق ہو کر جب اتنی ان کو تعظیم دے رہا ہوں، تم مخلوق ہو کر کتنی تعظیم دینا. تو اندازہ کر لیجئے. اور یہ شخص یہ الفاظ لکھ رہے ہیں. اللہ ایسے عقیدے سے اور ایسی باتوں سے بچائے. یہ آپ کا وہ سب